किसी महान आदमी ने बड़ी कमाल की बात कही, यूं ही नहीं होती है जिंदगी में तब्दीलियत, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है। मैं मनीष सोनी मोटिवेशनल स्पीकर, आपका लाइफ कोच। एक बार की बात है, राजा विक्रम के 100 पुत्र थे और समय टलती जा रही थी। उन्हें उत्तराधिकारी का चुनाव करना था, अगले राजा की घोषणा करनी थी। वह चाहते थे कि एक ऐसा राजा हो जो प्रजा का ख्याल रखे, प्रजा भी खुश रहे, राज का विस्तार भी करे और कुल का वह एक अच्छा राजा को चुनना चाहते थे। लेकिन 100 राजकुमार थे, राजा साहब सबसे बराबर प्यार करते थे, रानी भी सबसे बड़ी प्यार करती थी। एक का चुनाव करे तो करे कैसे? एक राजा ने सोची कि उन्हें कहा कि सारे राजकुमार से कहा जाए कि आपके लिए एक भोज्य के रखा गया है, आज शाम में आप सभी को पधारना है। सारे राजकुमार पहुंचे राजमहल के सामने जो प्रांगण था, वहां पर भोज की तैयारी की गई। 56 पकवान थे, राजकुमार को बैठने की व्यवस्था की गई। सभा में बैठे राजा साहेब कहीं नहीं दिख रहे थे, झकोर से रानी देख रहे थे। तो जैसे दौड़ शुरू होने वाला था, राजा ने सैनिकों से शिकारी कुत्ते छोड़ने के लिए कहा। राजकुमार ने गुस्से से खड़े होकर शिकारी करने के लिए निकल पड़े। वो उधर उधर भागे, अफरा तफरी माहौल हुआ और बाजू की राज्यों में फैल गया कि वहां पर भोजन भी नहीं हुआ। प्रजा भी परेशान। राजा ने उत्तराधिकार का चुनाव किया हुआ तो कैसे किया होगा, लेकिन राजा साहेब ने अगले दिन घोषणा करवा दी कि आज जब सभी सभा लगेगी तो आप के सामने राजा का युवराज होगा, उत्तराधिकारी होगा, का चुनाव कर लिया गया है। समझ में नहीं आता है कि लोगों ने क्या होने वाला है। सभा लगी है, राजा ने प्रथम राजकुमार से पूछा गया कि सबसे वो श्रेष्ठ थे, आपने भोजन किया? तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता महाराज, पिताजी आप तो जानते हैं कि सैनिक कितने निकम्मे हो चुके हैं, जिन्होंने शिकारी कुत्तों को भी नहीं रोक पाए, हमें जाकर के शिकार करना पड़ा, 3-4 को तो मैंने मार दिया। वहां पर सारा कुछ बात हुआ। दूसरे राजकुमार से पूछा तो उन्होंने कहा कि पिताजी मैं अफरा तफरी का माहौल हो गया, वहां पे मैं डर गया और मुझे, आप तो जानते हैं कि कुत्ते से मुझे बहुत डर लगता है। ऐसे करके बारी बारी से घुमा फिरा कर सबसे जवाब दिया गया। राजकुमार से कहा कि पिताजी भोजन किया, भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था। कहीं से दूसरे राजकुमार ने कहा कि भोजन किया, भोजन तो बड़ा ही स्वादिष्ट था, उसका नाम था सतपूजन। एक राजा साहब ने पूछा कि दोनों आपने भोजन किया तो कैसे किया? सतपूजन ने बताया कि 99 राजकुमार की थाली वहां पे पकवानों से सजी रखी हुई थी। जैसे कोई शिकारी कुत्ता वहां पे आता तो मैं थाली आगे कर देता, थाली खाली हो जाता, देखता तो शिकारी कुत्ते खाने में बिजी व्यस्त हो जाते। तो इस तरीके से मैंने अपना भोजन अच्छे तरीके से कर लिया, स्वादिष्ट भोजन था। वहां पर यह जवाब सुनने के बाद सभा में ताली बजने लगी, गड़गड़ाहट होगी ताली की, और राजा साहब ने ऐलान कर दिया कि राजा का नाम शतनु है। एक छोटी सी कहानी हमें बताती है कि कैसी भी समस्या हो, असफलताओं से रोना बंद कीजिए, प्रॉब्लम के बारे में बात करना शुरू कीजिए, सॉल्यूशन के बारे में बात करना शुरू कीजिए। आपके आसपास ही कहीं सॉल्यूशन है। अगर आप चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का समाधान आसानी से मिल जाते हैं। मैं मनीष सोनी मोटिवेशनल स्पीकर आपसे यही कहना चाहता हूं कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।